हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएसएल यूट्यूब चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे स्केलर एंड वेक्टर का फर्स्ट क्लास। आज हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर का सेकंड क्लास और इस शक्ति बैच में आपका स्वागत है। क्लियर? तो हम पढ़ेंगे आज स्केलर एंड वेक्टर का सेकंड क्लास, मीन्स क्लास नंबर 6 और पार्ट नंबर इसका 2 होगा। क्लियर? स्केलर एंड वेक्टर का। और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और शेयर कर दिए ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँच सके जो पढ़ना चाहते हैं। क्लियर? तो हमारी इस चैनल के जो टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल क्या है, NS स्पेस सर, ज्वाइन कर लिए ताकि आपको कोई भी क्लासेस की अपडेट मिस ना हो। क्लियर? तो आइए हम पढ़ते हैं क्या अरिसियम सरिशास्त्र में स्केलर एंड वेक्टर का फर्स्ट क्लास हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर सेकंड और टोटल क्लास नंबर क्या होगी 6। क्लियर? तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आज हम? कल हम पढ़ चुके थे एंगल, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? सदिशों का संयोजन। क्या पढ़ेंगे? सदिशों का संयोजन क्लियर? क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? संयोजन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर? आई समझ में आ चुका होगा। क्लियर? तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे क्या? क्लियर? तो सबसे पहले क्या होता है हम पढ़ेंगे, जैसे हमने मान लिया क्या, ये क्या है? ए वेक्टर। हमने माना क्या? ए वेक्टर। क्लियर? और मीन्स थोड़ा और लंबा कर लेते हैं। क्लियर? ये क्या है? ए वेक्टर। और ये क्या है? बी वेक्टर। ए वेक्टर इसके हेड से गया, बी वेक्टर और जस्ट इसके यहां से गया यहां पर, ये क्या हो गया? सी वेक्टर। हम मान लिया हमने सी वेक्टर। क्लियर? क्या? सी वेक्टर। तो अगर हम यहाँ से इतनी वैल्यू निकालेंगे क्या, तो ए वेक्टर ये है हमने मान लिया, बी वेक्टर ये है हमने मान लिया। क्लियर? ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये। तो सी वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस बी को हम ऐड कर देंगे, निकल आएगा सी वेक्टर, मीन्स रिजल्टेंट निकल आएगा। अब सी वेक्टर को हम रिजल्टेंट भी लिख सकते हैं कि आर वेक्टर बराबर क्या हो गया? ए प्लस बी वेक्टर। ये रिजल्टेंट तो भी हमारा हो सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं मुझे, बस यही हमारे सदिशों का संयोजन। क्लियर? अब सदिशों का संयोजन का त्रिभुज नियम क्या होता है एक बार देखते हैं। सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम। क्लियर? कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ ट्राइंगल लॉ। क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर के कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर त्रिभुज लॉ मीन्स ट्राइंगल लॉ। क्लियर? इसे बोलते हैं। क्लियर? अब जैसे ये क्या होता है, हमने क्या बताया? ए वेक्टर ये है। क्लियर? बी वेक्टर हमने मान लिया ये है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके? जैसे ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो हमने ए वेक्टर को इसे पैरेलली यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये भी क्या हो गया? ए वेक्टर ही हुआ कि नहीं हुआ? और बी वेक्टर यहाँ पर, तो हम इसे पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। ये क्या हो गया? बी वेक्टर। क्लियर? अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे इसका तो क्या होगा? अभी हमने बताया क्या होगा? सी वेक्टर बराबर ए प्लस बी वेक्टर। क्लियर? सी वेक्टर बराबर ए प्लस बी वेक्टर। क्लियर? इतना ओके। तो हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाला, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसका भी तो ये होगा। ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, इसका भी निकालेंगे तो क्या? सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही हमारा क्या है? त्रिभुजों के संयोजन, सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ट्रायंगल लॉ। बस यही शिफ्ट करना है, मीन्स समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब उसके बाद आते हैं सदिश का परिमाण, मीन्स परिणामी सदिश का परिमाण। परिणामी सदिश
का परिमाण। क्लियर। इसका डायरेक्ट हम फार्मूला जानेंगे। क्लियर। इसका क्या हम नोट को सबसे पहले नोट कर लीजिए, परिणामी सदिश का परिमाण। क्लियर। तो इसका हम प्रूफ नहीं जानेंगे क्योंकि हमारे पेपर में प्रूफ नहीं आता, एनडीए एयरफोर्स नेवी जैसी परीक्षाओं में प्रूफ नहीं आता, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। तो हम प्रूफ बताएंगे तो टाइम नहीं आपका खराब होगा, तो प्रूफ बताने से कोई मतलब नहीं है। हम प्रूफ बताएंगे लेकिन लास्ट में आएंगे तो कंक्लूजन पर ही, फार्मूले पर ही, इसीलिए हम क्या बताएंगे, परिणामी सदिश का परिमाण। क्लियर। तो परिणामी सदिश का परिमाण मीन्स रिजल्टेंट फार्मूला क्या होगा, आर वेक्टर जिसे बोलते हैं रिजल्टेंट। आर वेक्टर बराबर क्या होता है, सबसे पहले निकालेंगे तो आर वेक्टर बराबर मीन्स अंडर रूट। क्लियर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना क्लियर। आर वेक्टर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही हमारा फॉर्मूला है। क्लियर। बस परिणामी सदिश का परिमाण हमारा आर वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट में। क्लियर। अब परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या, हम दिशा ज्ञात करने के लिए मीन्स परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए फिर फार्मूला हम डायरेक्ट बताएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर। कोई दिक्कत ना हो, पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले क्या हमें, अगर हमने tan थीटा हमें निकालना हो या अल्फा मान लीजिए, अल्फा हमने मान लिया। क्लियर। tan अल्फा बराबर क्या होगा, b साइन थीटा, क्या होगा, b साइन थीटा बटे a प्लस बी कॉस थीटा, इतना होगा हमारा फार्मूला। क्लियर। हमें परिणामी सदिश का परिमाण निकालना हो तो आर वेक्टर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर। अगर हमें परिणामी सदिश का दिशा ज्ञात करनी है तो tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर। और ये वेक्टर है, मीन्स वेक्टर डाल लीजिए वरना आप कंफ्यूज हो ही जाएंगे। क्लियर। वेक्टर 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 है। क्लियर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। ओके। क्लियर। तो हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, हम पढ़ेंगे जो पढ़ रहे थे अगले स्लाइड में। क्लियर। तो क्या पढ़ेंगे, यदि क्वेश्चन लिखा है यदि दो समान सदिश, यदि दो समान परिमाण के सदिश का योग करने पर प्राप्त परिणामी सदिश का परिमाण भी दिए गए सदिश के परिमाण के बराबर हो तो उन दोनों सदिशों के बीच का एंगल कितना होगा। मीन्स क्वेश्चन समझ में आया। जैसे दिया गया क्या, एक मिनट। ओके। दिया गया क्या, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर के है बराबर रिजल्टेंट मीन जो परिणामी है आर वेक्टर के है, इतना आपको दिया गया है सबसे पहले। क्लियर। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर मीन्स ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर, और हमने बताया था क्या, रिजल्टेंट मीन्स परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा, परिणामी सदिश का परिमाण हमने बताया था सूत्र आर वेक्टर बराबर क्या बताया था, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2ab वेक्टर प्लस कॉस थीटा। क्लियर। अगर हम अंडर रूट हटाएंगे तो बाहर लगाएंगे स्क्वायर, इतना क्लियर या नहीं। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर। 2ab cos थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं।
तो जहां जहां ए है वहां बी रख सकते हैं, जहां बी है वहां आर रख सकते हैं। तो हमें जहां है आर स्क्वायर रिजल्टेंट में, क्लियर, जहां ए है वहां हम आर रख सकते हैं, तो ए स्क्वायर था तो आर स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर आर रख सकते हैं, तो बी स्क्वायर था तो आर स्क्वायर प्लस 2। ए और बी के स्थान पर क्या है, ए और बी के स्थान पर आर आर रख सकते हैं, तो आर आर इंटू आर स्क्वायर प्लस कास थीटा, क्लियर। अब आर स्क्वायर बराबर देखते हैं क्या लिखा है, आर आर को जोड़ेंगे तो 2r स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 2r स्क्वायर कॉस थीटा, क्लियर। अब जैसे आर आर स्क्वायर है तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर क्या कॉमन ले, क्या कॉमन ले 2r स्क्वायर ले, 2r स्क्वायर कॉमन ले तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, बचेगा नहीं बचेगा। अब यहाँ से देखो r से r खत्म, ये 2 था, इधर आएगा तो 1/2 1 प्लस कॉस थीटा, क्लियर। अगर हमें कॉस थीटा निकालनी है, क्या कॉस थीटा निकालनी है तो क्या करेंगे, कॉस थीटा निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, क्या होगा 1/2 तो था लेकिन इधर आएगा तो माइनस का 1। अब घटाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा कॉस थीटा बराबर माइनस का 1/2, इतना बचेगा, कॉस थीटा बराबर माइनस का 1/2। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में, कॉस थीटा बराबर 120 डिग्री या 2π/3, 2π/3, क्लियर, या फिर लिख सकते हैं 2π/3 आर, क्लियर। ये दोनों आंसर है आपके, मीन्स आंसर एक ही है लेकिन कभी रेडियन में दिया होगा कभी एंगल में दिया होगा। तो समझ में आया या नहीं आया, क्लियर। तो क्या होगा, पहले क्वेश्चन समझो, मीन्स तो ये क्वेश्चन दिया था ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। इस क्वेश्चन का मतलब है क्या, दो सदिशों यदि दो समान परिमाण की, यदि दो समान परिमाण की मीन्स समान मतलब बराबर है, तो सदिशों का योग प्राप्त करने पर, मीन्स योग मीन्स इनका जोड़ेंगे पर रिजल्टेंट प्राप्त होता है, क्या रिजल्टेंट प्राप्त होता है, मीन्स आर प्राप्त होता तो परिमाण के बराबर होगा, इनके परिमाण के बराबर, तो इन सदिशों के बीच का एंगल निकालना था। तो ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर, हमने आर वेक्टर रिजल्टेंट का परिणामी मीन्स रिजल्टेंट का फॉर्मूला रखा था, किसका, रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड मीन्स रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर वेक्टर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर ए के स्थान पर बी के स्थान पर आर 2r स्क्वायर cos थीटा, तो आर स्क्वायर था 2r स्क्वायर जोड़े 2r स्क्वायर cos थीटा, यहाँ से 2r स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस cos थीटा, आर से आर खत्म 1/2 1 प्लस cos थीटा 1/2 माइनस 1 cos थीटा माइनस 1/2 cos थीटा बराबर माइनस 1/2, इसकी cos में होती है 120 डिग्री की वैल्यू होती है, और इसे हम 2π/3 भी कह सकते हैं, क्लियर। तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो परेशानी हो तो बता दीजिएगा कमेंट में, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं कमेंट पढ़कर आपको आंसर बता सकूं क्लियर। तो आ चुके हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, दो सदिशों का योग, मीन्स दो सदिश हैं, दो वेक्टर हैं, उनका योग तथा व्याकलन मीन्स अंतर, दो सदिश है उनका योग तथा अंतर का परिमाण क्या है, समान है, तो दोनों के बीच एंगल बताओ वेक्टर के, क्लियर। तो क्या लिखा है, दो सदिशों का योग, हमने माना ए एक सदिश ये है, एक सदिश बी वेक्टर है, का योग किया, तथा व्याकलन मीन्स अंतर, दोनों वेक्टरों का अंतर मीन्स माइनस, परिमाण समान, अंतर का परिमाण समान है मीन्स इसका परिमाण ये क्या है, मैग्नीट्यूड हमने लगा दिया, क्या परिमाण समान है मतलब कि बराबर है, क्लियर। यही तो हुआ, दो सदिशों का योग
दो सदिशों का योग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दो सदिशों का अंतर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण हमने मैग्नीट्यूड लगा दिया। तो क्या समान है, मीन्स बराबर है। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या। सबसे पहले ए वेक्टर था, उसके बाद बी वेक्टर था, क्लियर, बराबर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड था, और यहाँ का हमने दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, इसका क्या स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर ए वेक्टर स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्लियर। अब बराबर है बराबर, ये इसका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। वेक्टर भी लगा सकते हैं, क्लियर, ये हमने लगाना है ताकि आसानी हो, क्लियर। आप सोचो ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये बराबर में खत्म, बी वेक्टर ये, बी वेक्टर खत्म, ले डूबा, क्लियर। अब 2ab कॉस थीटा, इधर माइनस का 2ab कॉस थीटा, तो 2ab कॉस थीटा इधर था, इधर आया तो क्या होगा, प्लस का 2ab कॉस थीटा, क्लियर, बराबर क्या बचा 0, क्लियर। अब 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा कितना हो गया, 4ab cos थीटा, 4ab cos थीटा कितना हो गया 0। अब 4ab उधर जाएंगे तो नीचे 0 भी होगा, तो cos थीटा बराबर कितना आ गया 0, क्लियर, cos थीटा बराबर कितना आ गया 0। अब cos थीटा में 0 किसका मान होता है, cos थीटा में 0 किसका मान होता है 90 डिग्री का, तो मीन्स cos थीटा बराबर क्या होता है cos 90, क्लियर, 90 डिग्री। तो फिर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, आया या नहीं, क्लियर। मैंने रिजल्टेंट वाला जो फार्मूला कराया जिसमें 120 एंगल आ रहा था और जिसमें ये 90 आ रहा था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एनडीए एयरफोर्स नेवी, तीनों पेपर में पूछे जा चुके हैं हाँ ये क्वेश्चन, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना या ट्रिपल स्टार लगा लेना, क्लियर। कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे, आई होप नोट कर लीजिए। तो ए प्लस बी ए माइनस बी मोड लिया स्क्वायर किया 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इधर लाया जोड़ा 0 cos थीटा 0 cos थीटा बराबर cos 90 थीटा बराबर 90। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, ओके। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिए, ओके। क्लियर, नोट हो चुका होगा। तो अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम क्या पढ़ेंगे, लामी की प्रमेय। क्या पढ़ेंगे, लामी की प्रमेय। क्या पढ़ेंगे, लामी की प्रमेय, थ्योरम ऑफ लामी, क्लियर, लामी की प्रमेय। तो लामी की प्रमेय क्या है, यदि तीन सदिश, क्या है, यदि तीन सदिश, क्या, पी क्यू आर, क्या, यदि तीन सदिश पी क्यू आर किसी बिंदु पर कार्यरत हो, क्या, किसी बिंदु पर कार्यरत हो, क्लियर। लामी की प्रमेय क्या, यदि तीन सदिश पी क्यू आर, लामी की प्रमेय क्या है, यदि तीन सदिश पी क्यू आर किसी एक ही बिंदु पर, मीन्स किसी बिंदु पर, एक ही या कोई भी किसी बिंदु पर किसी पॉइंट पर कार्यरत हो तो पी क्यू आर, क्या, पी क्यू आर के शून्य परिणामी होने के लिए, पी क्यू आर के शून्य परिणामी होने के लिए, क्या, होने के लिए, क्लियर। जैसे ये एक वेक्टर ये वेक्टर हमने माना, क्लियर, क्या माना, पी क्यू आर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए,
क्लियर। सदिश है, सदिश के ऊपर वेक्टर ही लगा सकते हैं, क्लियर। ते वेक्टर, ये क्यू वेक्टर, ये आर वेक्टर। इसके बीच क्या एंगल है अल्फा, इसके बीच क्या एंगल हमने माना बीटा, इसके बीच क्या एंगल है गामा, क्लियर। तो पी क्यू आर वेक्टर में अल्फा बीटा गामा एंगल बन रहे हैं। तो लामी के प्रमेय के अनुसार इसका फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट हम फार्मूले पे आएंगे तो क्या होता है, पी अपान साइन अल्फा बराबर क्यू अपान साइन बीटा आर अपान साइन गामा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो लामी के प्रमेय क्या है, पी अपान साइन अल्फा क्यू अपान साइन बीटा आर अपान साइन गामा। तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा प्लीज, ओके। कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या था, पी वेक्टर ये, क्यू वेक्टर ये, आर वेक्टर, फिर अल्फा बीटा गामा बना था, पी अपान साइन अल्फा क्यू अपान साइन बीटा आर अपान साइन गामा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए यहीं तक, आज हम पढ़ते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसे बता दूंगा। और हमारी इस चैनल की अपडेट के लिए जो भी होती हैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट बताई जाती है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल क्या है, नेम NS स्पेस सर, क्लियर। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में स्केलर वेक्टर का पार्ट नंबर 3 लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी जितना प्यार बरसा सकते हैं कमेंट में बरसा दीजिएगा, क्लियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और मिलते हैं अपने शक्ति बैच के नेक्स्ट क्लास में, क्लियर। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।